तो आज की खबर जानने के बाद आपको किसी पर गुस्सा आए या ना आए, लेकिन तुर्की पर गुस्सा बहुत आने वाला है और ये गुस्सा भी चरम सीमा को पार करने वाला गुस्सा होगा, क्योंकि ये पूरा मामला है ही कुछ ऐसा। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत होती है अब से 3 से 4 साल पहले, जब भारत ने अमेरिका से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदे थे, जो कि पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा बेस्ट अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं। और आप ये बात मानकर चलिए कि अगर आपको किसी भी देश की जमीन कब्जानी है तो आप उसे बिना अपाचे के करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अमेरिका ने आज तक के अपने इतिहास में जितने भी युद्ध जीते हैं उसमें अपाचे ने बहुत ही क्रिटिकल रोल निभाया है। मात्र कुछ ही टाइम के अंदर सद्दाम हुसैन की सत्ता पलट के रख दी थी इसी अपाचे के दम पर अमेरिका ने। ये एक ऐसा जुआ है जो कि दुश्मन के उसकी जमीन से पैर उखाड़ के रख देता है, और जमीन पर चाहे एक टैंक हो या फिर पूरी इन्फेंट्री हो, सबको उखाड़ के रख देता है। इसीलिए भारत को जरूरत महसूस हुई कि अगर हमें कल को पीओके कब्जाना है या फिर पाकिस्तान और चाइना के किसी भी इलाके पर अटैक करना है तो उन सब चीजों के लिए जरूरी है अपाचे। और हमने अपाचे परचेज भी कर लिए और अमेरिका ने भी फास्ट डिलीवरी के तहत 6 से 7 अपाचे हमें दे भी दिए। और जब ये हमें डिलीवर्ड हुए तब हमें पता लगा कि आखिरकार हम मिस क्या कर रहे थे। इसने आते ही भारतीय सेना के अटैक की दशा और दिशा दोनों बदल दिए। और आप यकीन मानिए, जो 22 हेलीकॉप्टर आए थे उनसे भारतीय सेना इतनी ज्यादा इम्प्रेस हुई कि हमने 8 हेलीकॉप्टर का और ऑर्डर दे दिया अमेरिका को, और कह दिया कि हमें 8 हेलीकॉप्टर और चाहिए। और बताया ये जा रहा है कि भारतीय सेना अपाचे हेलीकॉप्टर से बहुत खुश है और भविष्य में और भी इन्हें परचेज करेगी। लेकिन अगर हम भारतीय सेकंड ऑर्डर की बात करें तो इसमें से पहले 3 हेलीकॉप्टर हमें मिलने वाले थे, जिसे कि अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनाकर रेडी किया था, और अब बस अमेरिका इसे डिलीवर ही करने वाला था। अब से करीबन 1.5 हफ्ता पहले ये अमेरिकी फैक्ट्री से निकलकर ब्रिटेन पहुंचे, क्योंकि इनमें रिफ्यूलिंग करनी होती है। ये हेलीकॉप्टर जिस प्लेन से आ रहे थे, जो कि दुनिया के सबसे बड़े प्लेन्स में से एक है, इसका इस्तेमाल हम ज्यादा से ज्यादा भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लाने में करते हैं। बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लेन ये है, और इसमें एक समस्या भी है कि इसका बड़ा साइज होने की वजह से ये फ्यूल बहुत ज्यादा खाता है। इसीलिए बहुत ही छोटे छोटे डिस्टेंस पर हमें इसे लगातार रिफ्यूल करना होता है। इसीलिए ये अपने पहले रिफ्यूलिंग पॉइंट ब्रिटेन पहुंचा, और दूसरा रिफ्यूलिंग पॉइंट इसका था तुर्की। इसीलिए फ्यूल भरने के बाद अमेरिकी पायलट्स ने तुर्की से क्लियरेंस मांगा कि जी हमारा एक प्लेन आ रहा है, आप उसे रिफिलिंग कर देना और आपके एयरवेज को इस्तेमाल करने की मंजूरी दे देना। बताया गया है कि स्टार्टिंग में तो तुर्की ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन एंड टाइम पर उसने ये मंजूरी मना कर दी। इवन एक हफ्ते से ज्यादा भारत के ये तीनों हेलीकॉप्टर ब्रिटेन के एयरपोर्ट पर ही खड़ी रहे, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की मंजूरी नहीं दी गई। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। उसके बाद 8 नवंबर को मजबूरी में अमेरिकी पायलट्स को इन हेलीकॉप्टर को वापस अमेरिका ले जाना पड़ा। कुल मिलाकर तुर्की ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं दी। इसी वजह से भारत को अपने हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाए, और यही खबर इस टाइम पर सोर्सेस के हवाले से आ रही है। वहीं हेलीकॉप्टर बनाने वाली अमेरिकी बोइंग कंपनी ने भी ये बात कंफर्म की है कि हमें लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम्स आ रही है, इसी वजह से हमें इस डिलीवरी को वापस रोकना पड़ा और बाकी के तीनों हेलीकॉप्टर हमें वापस अमेरिका बुलाने पड़े। लेकिन इस टाइम पर हम सरकार और सेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि भारत के इन तीनों हेलीकॉप्टर्स के लिए एक सेफ पैसेज तैयार किया जा सके। वहीं सोर्सेस का कहना ये भी है कि इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी तुर्की ने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर रुकवाई है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस टाइम पर भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशंस हाई लेवल पर हैं। जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है तब से और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और पाकिस्तान को खतरा है कि ये हेलीकॉप्टर उनके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। और ये बात सही भी है, क्योंकि ये बात तो हम सब जानते हैं कि अपाचे एकमात्र ऐसा हथियार है जो ना तो किसी फोटो ऑफ के लिए बना है, ना ही किसी वीवीआईपी को लाने और ले जाने के लिए बना है, और ना ही ये पेट्रोलिंग के लिए बना है। ये प्योरली ग्राउंड इन्वेजन के लिए बनाया गया हेलीकॉप्टर है। आपको अपने दुश्मन की जमीन कब्जानी है, उसके देश में घुसना है तो आप अपाचे लीजिए। इसीलिए माना जा रहा था कि अपाचे का भारत आना यानी कि भारत एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा था। और नो डाउट पीओके वापस लेना भारत का मकसद नहीं, एक मिशन है, और इस मिशन मोड में भारत अपाचे अपने पास ज्यादा से ज्यादा अपाचे रखना चाहता है। और हमारे दुश्मन इसे ही चाहेंगे कि भारत के पास अपाचे जितना लेट हो सके उतना लेट हो। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर तुर्की ने ये डिलीवरी रोकी है। लेकिन ये बात पाकिस्तान तुर्की दोनों जानते हैं कि वो भारत की डिलीवरी को डिले करवा सकते हैं, बट मगर रोक नहीं सकते। खैर, अभी रिपोर्ट यही आ रही है कि जो बोइंग है वो भारतीय सरकार सेना के साथ मिलकर इन हेलीकॉप्टर्स को भारत पहुंचाने के लिए एक सेफ रूट तैयार कर रही है, और जैसे ये रूट तैयार हो जाएगा तो भारत के पास ये हेलीकॉप्टर आ जाएंगे। लेकिन तुर्की के इस हरकत पर तुर्की को कोई ना कोई सबक सिखाना चाहिए भारतीय सरकार को, तभी जाकर उसकी अकल ठिकाने आएगी। खैर, आपका इस पर क्या मानना है? आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें।